अब चलिए बात करते हैं समाज कल्याण विभाग के निदेशक और सीनियर आईएएस अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की, जिनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। लेकिन यहाँ आरोप ये है कि प्रमुख सचिव बीएल मीणा ने बालकृष्ण त्रिपाठी के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। त्रिपाठी की तबीयत के बाद समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है, असंतोष है। निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी के अस्पताल जाते ही गुस्साए हुए तमाम कर्मचारियों ने काम छोड़कर वो बाहर निकल आए और कार्यालय में तालाबंदी कर दी। निदेशक का भी होगा, कहां से चिड़ियाघर से लाके। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मुद्दा विवेक किस तरह से तूल पकड़ते चला गया कि अब पूरा मामला कहीं ना कहीं कहासुनी से या फिर हॉट टॉक से शुरू हो गया, अब तालेबंदी तक पहुंच गया। जी स्नेहलता, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है। प्रमुख सचिव जो हैं उन्होंने कई बार अपने मातहतों को अपमानित किया है, उनसे अभद्र तरीके से बातचीत की है और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है। इसीलिए ये मुद्दा यहाँ पर इतना गंभीर हो गया है। हम आपको बता दें कि इसके पहले जो परसों घटना हुई है, परसों जो बालकृष्ण त्रिपाठी जो निदेशक हैं समाज कल्याण निदेशालय के और 75 जिलों के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनको अपमानित किया था। सार्वजनिक रूप से एक मीटिंग हो रही थी जिसमें ऑनलाइन मीटिंग में उन्होंने प्रमुख सचिव बीएल मीणा ने उनके लिए अपशब्द कहे थे, उन्हें जमूरा तक कह दिया था और ये कहा था कि ये कौन अधिकारी है जिसको चिड़ियाघर से पकड़ के ले आया गया है। इसको लेकर यहाँ के कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। आप इस समय कैमरे में देख सकते हैं कि सारे कर्मचारी तालाबंदी करके कुर्सियां छोड़ के अपनी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समाज कल्याण निदेशालय का ये हाल है, जबकि जो प्रमुख सचिव बीएल मीणा है वो अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का भी प्रभार देखते हैं और उसके भी प्रभारी अधिकारी हैं। वहाँ पर भी यही स्थिति है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी अभद्रता की थी। 2 दिन पहले जो घटना हुई है बालकृष्ण त्रिपाठी के साथ, जो समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक हैं और सीनियर आईएएस अफसर हैं, उनको जो टिप्पणियां की गई हैं सार्वजनिक तौर से, तो उससे आहत होकर त्रिपाठी की तबीयत खराब हुई और कल सुबह उनको सहारा अस्पताल में, यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल है, उसमें भर्ती कराया गया है। कि ये रातों रात नासाज है और कहीं ना कहीं जब असंतोष का एक स्तर पार हो जाता है तब लोग बाहर निकलते हैं। क्या उनकी कहीं कोई शिकायत मिली थी या ये सारी चीजें पहले से चल रही थी जिसका आक्रोश अब जाकर फूटा है क्योंकि त्रिपाठी जी की तबीयत इस तरह से खराब हो गई? जरा लोगों से भी बातचीत कीजिए और पूछिए कि इससे पहले भी क्या इस तरह की चीजों को उन्होंने नोटिस किया है। स्नेहलता, मैं आपको बताऊं कि ये जनवरी से मामला चल रहा है। जनवरी में 2 बार 12 जनवरी और 16 जनवरी को 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों से उन्होंने इस तरह की अभद्रता की थी, जिसके बाद सारे अधिकारी बाकायदा तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए लोक भवन पहुंच गए थे। लोक भवन में उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने अपना ज्ञापन दिया था, विरोध प्रदर्शन किया था, तख्तियां लगाकर नारेबाजी की थी। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था और उस समय ये मुद्दा बहुत हाईलाइट था, जिसमें कई लोगों ने जो शिकायत थी, कई लोगों ने अभद्रता और अपमानित होने की शिकायतें की थी। उसके बाद भी प्रमुख सचिव की इन शिकायतों के बाद भी मुख्य सचिव स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर तमाम महिलाएं और कर्मचारी जो हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सब इकट्ठा हैं और अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्या नाम है आपका? योगिता चौधरी। योगिता, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ? हम लोग अपने प्रमुख सचिव के विरोध में खड़े हुए हैं क्योंकि उनका मिसबिहेव हमारे डायरेक्टर के प्रति कुछ ज़्यादा ही इधर हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग खड़े हुए हैं। ये कब से चल रहा है? प्रमुख सचिव बीएल मीणा जो अभद्रता करते हैं, जिस तरह से अपमानित करते हैं सार्वजनिक तौर से, ये कब से यहाँ पर चल रहा है? क्या वो यहाँ आते भी हैं? हाँ, कभी कभी वीसी वगैरह में आते हैं ये। इसके पहले कोई घटना ऐसी हुई है जिसमें प्रमुख सचिव ने आप लोगों से या किसी अधिकारी से अपमानित किया हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया हो जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है? ये एक नहीं, कई बार हो चुका है। कई बार ऐसा हुआ है। हम इस समय यहाँ पर तमाम लोग हैं और इनके आगे की रणनीति पूछिए कि अगर आज इस प्रदर्शन से नहीं कुछ होता तो आगे क्या करेंगे ये लोग? अभी जो है वर्तमान में जो है निदेशक महोदय परसों जो है बीसी ले रहे थे, उसमें हम भी जुड़े थे और प्रमुख सचिव साहब भी जुड़े थे। तो प्रमुख सचिव साहब ने जो है वो निदेशक महोदय को कुछ
गलत शब्दों का प्रयोग किया, जमूरा इत्यादि कहा, तो उस शब्दों से वो बड़े आहत थे, उस आहत की वजह से। लेकिन कल जो घटना हुई, कल ये हुआ कि वो निकल रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक उनको पेन बढ़ गया, इस वजह से ये दिक्कत हुई है। जी, मुझे ऐसा पता चला है कि आपके साथ भी कुछ उन्होंने अभद्रता की थी। बीसी में जो है, बीसी में तो अभद्रता करते ही हैं, बीसी में गलत सलत शब्दों का प्रयोग करना, वैसे प्रयोग करना, वो तो किया कर। क्या सभी लोगों से ऐसा व्यवहार रहता है या कुछ खास लोगों से? अब जितने लोगों से हुआ, अधिकारियों से रहता है या जितने लोगों से रहता ही है वो तो। अब आगे की रणनीति क्या है? आप लोगों ने आज तालाबंदी की है, कल भी तालाबंदी की थी, धरना प्रदर्शन किया था, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे ये सब कर्मचारी और अधिकारी सब एक हैं और इसकी चीज़ को लेकर कार्य बहिष्कार जारी है। क्या ये हड़ताल जारी रहेगी? कार्य बहिष्कार आज के लिए है, कार्य बहिष्कार आज के लिए ये कार्य बहिष्कार इनका है। और यहाँ पर इस समय पुलिस फोर्स भी आ चुकी है। जिस तरह से धरना प्रदर्शन और आंदोलन एक सीनियर आईएएस जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं बीएल मीणा, उनके खिलाफ हो रहा है, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर उनको लग रहा है कि यहाँ पर प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए पुलिस भी आ गई है। स्नेहलता, यहाँ पर जो माहौल है, आज इन्होंने कहा है कि आज ये पूरा जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जिस तरह से कामकाज का ठप होना साफ तौर पे ये जनता का नारेबाजी हो काम रही है करते हैं और लोगों का काम करते हैं, ये ठप होना अच्छी बात नहीं है। इतने पढ़े लिखे इतनी मेहनत से इस पोस्ट पर पहुंचते हैं, उसके बाद भाषा की मर्यादा को लेकर इतना असंतोष हो जाए, जरूर यहाँ कोऑर्डिनेशन की कोई कमी है। इस पर कब नजर पड़ेगी, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। बहरहाल आपका शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।